हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग की फर्स्ट टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है टेबल पर हायरार्की क्लास। तो टेबल पर हायरार्की क्लास में यदि इसका यूज़ क्यों करते हैं, यदि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसमें हमको क्या करना हो कि मल्टीपल क्लासेस के क्रोस्पोंडिंग एक सिंगल टेबल क्रिएट करना हो, जिसको क्या करें, सारी क्लासेस शेयर करें डेटाबेस में प्रेजेंट एक सिंगल टेबल को, तो हम क्या करेंगे, टेबल पर हायरार्की क्लास का यूज़ करेंगे। तो ये बताने के लिए डेटाबेस को कि किस तरीके से क्लासेस को टेबल से, डेटाबेस की टेबल से मैप करना, हम क्या करेंगे, मैपिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जो कौन सी है, टेबल पर हायरार्की क्लास। तो किस तरीके से इसको मैप करेंगे तो हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बेसिक जो हम मैपिंग करते थे वही फॉलो करना पड़ेगा, है ना, सिंटेक्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास का नाम। अब ये जो क्लास है ये क्या है, हमारी मेन क्लास है। कौन सी, प्रोडक्ट क्लास। इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस है, यानी कि इसको कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट कर रही है, यानी कि उसकी सब क्लासेस, फर्नीचर, मोबाइल और क्लास क्लोथ्स। तो इन तीनों क्लासेस को क्या करेंगे हम इस क्लास के अंदर, ये क्लास टैग है, इसके अंदर लिखेंगे। और कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, सब क्लास का टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस है, मोबाइल, फर्नीचर और क्लोथ्स, ये क्या है, सब क्लास है किसकी, प्रोडक्ट क्लास की। प्रोडक्ट क्लास क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है। तो सबसे पहले क्लास टैग का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम क्लास का नाम लिखेंगे और टेबल का नाम क्या बनना चाहिए वो लिख देंगे हम। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेटर कॉलम का यूज़ करेंगे, यानी कि इस क्लास में क्या होता है, या जब भी हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट होती है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, टाइप डिफाइन होगा। क्या होगा, टाइप डिफाइन होगा, यानी कि हम जो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वो किस टाइप का प्रोडक्ट है वो किस में डिफाइन होगा, वो कॉलम में डिफाइन होगा, जिसका टाइप, जिसका कॉलम का नाम क्या लिख रखा हमने, टाइप, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, है ना। अब प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। तो प्रॉपर्टी टैग में पहला क्या है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर और प्राइस, ये तीनों डिफाइन कर दिए। उसके बाद में थर्ड, सेकंड में क्या आता है, सब क्लास। अब क्या कर रहे हैं, हम सब क्लास को ऐड कर रहे हैं। तो सब क्लास कौन सी हो गई, सबसे पहले हमारी क्लोथ्स। तो हमने यहाँ सब क्लास टैग का यूज़ करा, उसके अंदर हमने क्लोथ, सब क्लास का नाम लिखा क्लोथ, और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, यानी कि ये जो टाइप कॉलम रहेगा, यदि हम क्या करेंगे, क्लोथ से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू किस टाइप की होगी, क्लोथ टाइप की होगी। तो वो कहाँ चले जाएगा, इस कॉलम में चले जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड क्या करने के लिए, प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। वैसे ही फर्नीचर क्लास के एट्रीब्यूट को मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, सब टैग का यूज़ करेंगे, सब क्लास टैग का, और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देंगे, मैप कर देंगे। वैसे ही मोबाइल के लिए यूज़ करेंगे। अब जब हम ये मैपिंग परफॉर्म कर लेंगे तो ये मैपिंग की हेल्प से हाइबरनेट क्या करेगा, इन क्लासेस को डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से मैप करने की कोशिश करेगा। तो ये तो समझ आएगा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, मैपिंग परफॉर्म करेंगे, किसके बीच में, डेटाबेस की टेबल और इनहेरिटेड क्लासेस के बीच में। अब हम इसको करते हैं अनदर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकाउंट, स्टूडेंट और एम्प्लॉय अकाउंट, ये तीन क्लास है। इसमें से ये स्टूडेंट अकाउंट और एम्प्लॉय अकाउंट क्या है, चाइल्ड क्लास है, और अकाउंट क्या है, पेरेंट क्लास है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इसकी मैपिंग परफॉर्म करना। मैपिंग परफॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही मैपिंग परफॉर्म हो गई तो क्या होगा कि हाइबरनेट क्या करेगा, उसकी मदद से क्या करेगा, डेटाबेस की टेबल में टेबल क्रिएट कर देगा, यानी कि ये टेबल क्रिएट कर दी, है ना। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर टाइप, उसके बाद में स्टूडेंट आईडी, एज ब्रांच, मार्क्स, ई आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ई सेल, ई एड्रेस और ई टाइप। अब ये जो टाइप है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है। इसमें क्या होगा कि जिस टाइप का हम डेटा स्टोर करेंगे, यानी कि हम स्टूडेंट के अकाउंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे, यानी कि स्टूडेंट अकाउंट, ये किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट अकाउंट का डेटा है। वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करेंगे या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप में एम्प्लॉय अकाउंट। ये क्या डिफाइन करेगा या फिर बताएगा कि ये जो डेटा स्टोर करा है ये किस टाइप का है, स्टूडेंट अकाउंट टाइप का है ना। तो इसको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका बनाएंगे हम, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्टूडेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है टेबल में, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास कर देंगे, और जैसे ही वैल्यू पास करी तो नेक्स्ट स्टेप होगी कि उसको हमको क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेशन डॉट सेव। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेटाबेस की टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले अकाउंट नंबर क्या हो जाएगा, 1234, अकाउंट होल्डर नेम क्या हो जाएगा, रुद्र। उसके बाद में अकाउंट होल्डर टाइप किस टाइप का है उसका, सेविंग। उसके बाद में उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, S111। उसकी ब्रांच क्या है, SBI, और मार्क्स कितने, 75 है। और यहाँ पे ई आई डी, ई सैलरी और ई एड्रेस, ये किसका है, एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो जो बाकी के रिमेनिंग कॉलम होंगे वो क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट की वैल्यू को स्टोर।
तो हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप में डिस्क्रिमिनेटर टाइप क्या आ जाएगा, स्टूडेंट अकाउंट, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी है, स्टूडेंट की है ना। वैसे ही हमको क्या करना है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के वेरिएबल में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने क्या कर रखा है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर टाइप, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय एड्रेस, है ना। तो ये चीज़ों को हमको सेव करना है, तो क्या करेंगे, सेशन डॉट सेव, और ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देंगे। इसके अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू क्या चले जाएगी, इस टेबल के अंदर चले जाएगी। तो अकाउंट नंबर क्या हो जाएगा 5678, नाम क्या हो जाएगा अमन, अकाउंट होल्डर का टाइप क्या है करंट, उसके बाद में एस आई डी, एस ब्रांच और एक्स मार्क्स, ये किसकी है इन्फॉर्मेशन के, ये इन्फॉर्मेशन किसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, इस कॉलम में स्टूडेंट की आएगी। हम किसी कर रहे हैं, एम्प्लॉय की कर रहे हैं, तो ये जो कॉलम हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, नल कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। वो जब हम स्टूडेंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे तब इस कॉलम में स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर होगी। तो अभी कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉय में कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय के कॉलम में वैल्यू स्टोर होगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय एड्रेस। और जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है इसमें क्या होगा, वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है उसका टाइप डिफाइन होगा। तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय अकाउंट नाम की क्या है, एम्प्लॉय अकाउंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो टाइप क्या बताएगा, ये टाइप ये बताएगा हमें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस रो में वो किस टाइप की है। तो हमको जब भी क्या करना होगा, सर्च करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से आसानी से सर्च कर लेंगे पूरे रिकॉर्ड को। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टेबल के अंदर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सेव करा, तो सेव करने के बाद कहाँ हो रहा है, रिकॉर्ड एक रो में स्टोर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक रो में स्टोर हो रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर, डेटाबेस की टेबल के अंदर। अब इसको कोड से समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, कौन सा, मेवेन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आके न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद में मेवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क टाइप चूज करेंगे, वो किस टाइप का होगा, क्विक स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे org.apache.maven, थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पे बहुत सारे आर्क टाइप आ जाएंगे, उसमें से हमको क्विक स्टार्ट चूज करना है, जो क्या है मेवेन का बेसिक आर्क टाइप होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे क्विक स्टार्ट, ये आ गया मेवेन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट 1.4। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप आईडी डालेंगे। तो ग्रुप आईडी क्या होगी हमारी, com डॉट टेबल पर हायरार्की, टेबल पर हायरार्की मैपिंग, ये हमारी ग्रुप आईडी हो गई, है ना। और उसके बाद में आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगी हमारी, टेबल पर हायरार्की, है ना। अब यहाँ क्या करना है, मैपिंग करके हमको क्या कर देना है, यहाँ पे इसको हमको हटा देना है, बस इतना ही रहने देना हमारा। ये क्या हो जाएगा, पैकेज का नाम हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जावा क्लासेस को रखेंगे। तो ये क्रिएट होगा। अब इसको क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, वाई कर देंगे, यस कर देंगे, यस करने के बाद में इंटर दबा देंगे। उसके बाद में क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, प्रोजेक्ट ले, उसमें अलग अलग फोल्डर क्रिएट होंगे और अलग अलग फोल्डर में अलग अलग फैसिलिटी होगी। जैसे ये src.main.java, इसमें क्या होगा, ये पैकेज है जो हमने क्रिएट करा था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जावा की क्लासेस को रखेंगे, JRE सिस्टम लाइब्रेरीज रहेगी इसमें, और ये मेवन डिपेंडेंसी, यानी कि हम क्या करेंगे, जितनी भी डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे हमारे इस मेवन प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली लोड होके क्या हो जाएगी, इस डिपेंडेंसीज नाम के फोल्डर में आ जाएगी। अभी किस आपके JUnit और HAMSET दो टाइप की क्या है यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड है। हम क्या करेंगे, pom.xml में जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी टैग के अंदर देख रहे हैं JUnit नाम की डिपेंडेंसी है और वो इस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक आ गई है ना। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंटरनेट चेक कर लेना है कि इंटरनेट हमारा स्टार्ट रहे। तो अब प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर दिया मेवन, अब सेकंड स्टेप क्या होती है, डिपेंडेंसी ऐड करना। हाइबरनेट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या होगा, हमें हाइबरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी, और सेकंड क्या होगी, हमें कनेक्टर की रिक्वायरमेंट लगेगी, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे हाइबरनेट को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और जिस टाइप का हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमारा क्या है, MySQL डेटाबेस है, तो MySQL कनेक्टर की रिक्वायरमेंट लगेगी हाइबरनेट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, MySQL डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस प्रोजेक्ट में से pom.xml पे जाएंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, दो डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे। कौन कौन सी है, एक तो हमारी हो जाएगी हाइबरनेट की कोर,
और दूसरी हो जाएगी MySQL कनेक्टर की। इसको कॉपी करके यहाँ आके हमारे प्रोजेक्ट में, वो कौन सा है, टेबल पर हायरार्की मैपिंग में आके क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट करने के बाद में सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे नेट से डाउनलोड होके वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। कौन से, मेवन डॉट डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अब हमने क्या कर लिया, डिपेंडेंसीज ऐड कर ली है। अब नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना। तो जो एंटिटी क्लासेस क्या है, जिसको हम क्या करेंगे, डेटाबेस से मैप करना है हमको। तो एंटिटी क्लासेस क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम पैकेज बनाएंगे एंटिटी नाम का, उसके अंदर क्या करेंगे, सारी एंटिटी क्लासेस क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आके लिख देते हैं एंटिटी, ये पैकेज क्रिएट कर दिया। अब इस पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आके हम करेंगे PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स नाम की क्या हो गई, ये एंटिटी क्लास हो गई। सो नेक्स्ट करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तो कौन कौन से वेरिएबल हो गए, प्राइवेट, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी। तो प्राइवेट इंट आईडी, उसके बाद में प्रोडक्ट का नेम, तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में इसकी प्राइस, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस, ये हो गई 3 चीज़ें, है ना। उसके बाद में हमको क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग गेटर एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो हम सोर्स में जाएंगे, वो क्रिएट कर देंगे गेटर एंड सेटर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, प्राइस हो गया, आईडी हो गया, नाम हो गया, और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, है ना। तो गेटर्स एंड सेटर क्रिएट हो गई। और यहाँ पे क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर। अब नेक्स्ट क्लास बनाएंगे हम मोबाइल। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्लास क्या हमारी हो जाएगी, मोबाइल। प्रोडक्ट क्लास नहीं, एंटिटी क्लास। तो सेकंड क्या है, मोबाइल हो गई, मोबाइल्स, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग, है ना, बैटरी पावर, बैटरी पावर। सेकंड आ जाएगा रैम, प्राइवेट, है ना। सेकंड आ जाएगा स्ट्रिंग रैम। थर्ड आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग रोम, है ना। और उसके बाद में आ जाएगा प्रोसेसर। तो प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोसेसर। अब ये 4 वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। ये गेटर्स कर दिए, सिलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट क्लास को भी हमको सेव कर देते हैं। हमने क्या करी, एक क्लास बना ली प्रोडक्ट, एक बना ली मोबाइल। अब बनाएंगे क्लोथ्स की। तो सबसे पहले इस पे आएंगे और नेक्स्ट करेंगे एंटिटी पैकेज के अंदर एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा क्लोथ्स, CL क्लोथ्स। अब इस क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल बनाएंगे, सबसे पहले वेरिएबल टाइप। तो स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप, यानी किस टाइप से ये जो चीज़ है उसको पहनना है ना। उसके बाद में जेंडर, प्राइवेट जेंडर, जेंडर 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 जेंडर। उसके बाद में आ जाएगा साइज, प्राइवेट साइज, है ना। उसके बाद में आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग कलर, है ना। तो ये 4 वेरिएबल बन गए, साइज, जेंडर, वेरिएबल और कलर। तो जेंडर, साइज, कलर, ये इसको हम क्या कर देते हैं, वेरिएबल टाइप को सबसे आखिरी में कर देते हैं, है ना। यहाँ से इसको कट करके पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम गेटर्स एंड सेटर्स को क्रिएट कर लेंगे। रिसोर्स में जाएंगे, गेटर्स एंड सेटर्स में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे। अब गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट कर दिए। अब इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको फर्नीचर क्लास क्रिएट करना है। तो हम यहाँ क्लास पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर्स। फर्नीचर्स के बाद में
फर्नीचर्स करना था, गलत कर दिया। फैक्टर में जाएंगे, क्लास को रीनेम कर देंगे फर्नीचर्स, ठीक है। फर्नीचर्स आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर हमको वेरिएबल्स क्रिएट करना है, तो वेरिएबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, स्ट्रिंग है ना, फिर हो जाएगा टाइप ऑफ फर्नीचर, यानी किस टाइप का फर्नीचर है, डाइनिंग रूम फर्नीचर है या फिर लिविंग रूम फर्नीचर है या फिर किचन फर्नीचर किस टाइप का है, सीटिंग या फिर स्लीपिंग फर्नीचर किस टाइप का है ना। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ वुड, यानी कि किस टाइप की वुड यूज़ करी है इसको क्रिएट करने के लिए, टाइप ऑफ वुड है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्राइवेट, हाइट कितनी है इसकी, प्राइवेट स्ट्रिंग हाइट। उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट विड्थ, प्राइवेट स्ट्रिंग डी विड्थ। 4 वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है हमको, गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल एंड गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट कर लेंगे। अब ये क्रिएट हो गए। हमने क्या करा, 3 क्लासेस बनाई। ये क्या है, 3 मेन क्लासेस है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। मोबाइल्स मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट है ये क्या कर रही है, ये उन कॉमन प्रॉपर्टीज या फैसिलिटी को क्या करेगी, अपने इसमें होल्ड करेगी या फिर हम इसमें क्रिएट करेंगे। अब जब भी हमको क्या होगा, इन इंटिटी क्लासेस में यानी मोबाइल, क्लोथ्स और फर्नीचर में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम इसको क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। तो इनहेरिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कौन सी क्लास को, प्रोडक्ट क्लास को। तो हमको क्या करना है, इन तीनों क्लास में इस प्रोडक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इस प्रोडक्ट क्लास में प्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स को क्या कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे या इनहेरिट कर लेंगे। ये इनहेरिटेंस, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगा। जैसे हम एक्सटेंड करेंगे ना इस क्लास को, तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड प्रोडक्ट्स, यही हम इसमें भी कर लेंगे, प्रोडक्ट्स है ना। अब एक चीज इसमें क्या है, हमने एक चीज नोटिस नहीं करी। अब पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे है ना, कि हमने क्या नोटिस नहीं करी। हमने नोटिस नहीं करी कि प्रोडक्ट क्लास में हमने क्या करा, तीनों वेरिएबल को क्या कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है। यानी कि जब प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं तो आउटसाइड द क्लास कभी भी एक्सेस नहीं हो सकते, और हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमको क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्टेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटेक्टेड। क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड और यहाँ पे प्रोटेक्टेड। अब इसको कर देते हैं सेव। अब ये तीनों क्लासेस क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, मैप करना है। यानी कि जो हम इनहेरिटेंस की मदद से हमने क्या करा है, या ये जो क्लासेस में क्या करा है, इनहेरिटेंस को यूज़ कराने की, एक क्लास में दूसरी क्लास को इनहेरिट करा। अब ये तो हमने क्या करा है, उप से कॉन्सेप्ट यूज़ करके एप्लीकेशन में करा। अब यही चीज़ हमको क्या करना है, डेटाबेस से मैप करना है, यानी बताना है कि किस तरीके से इनके क्रॉसपोंडिंग टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैपिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, टेबल पर हायरार्की क्लास। तो वो मैपिंग टेक्निक का यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैपिंग फाइल बनाना पड़ेगी। और मैपिंग फाइल किसके अंदर बनाएंगे, पैकेज के अंदर बनाएंगे। कौन से, मैपिंग पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद में क्या करेंगे, फाइल क्रिएट कर देंगे। उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, हाइबरनेट डॉट HBM.XML है ना, जिसमें क्या होगी, मैपिंग फाइल्स होगी। इसको फिनिश कर दिया। क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, वापिस से क्रिएट करेंगे। ओके, अब वापिस से जाते हैं इसमें और पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज का नाम क्या रहेगा, मैपिंग। तो .amap मैपिंग, इसके अंदर क्या करेंगे, मैपिंग फाइल क्रिएट करेंगे है ना, जो बताएगी कि किस तरीके से हम इनहेरिट क्लास को डेटाबेस के टेबल से मैप करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, hibernate.hbm.xml है ना। तो अब ये तो हमने क्या करा, फाइल को क्रिएट कर दिया। अब फाइल को क्रिएट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, DTD ऐड करना है। तो DTD ऐड करने के लिए क्या करेंगे, DTD हाइबरनेट, DTD फॉर हाइबरनेट मैपिंग फाइल। ठीक है, इस पे जाने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे, इससे क्लिक कर देंगे इंडेक्स ऑफ DTD, और इसमें जाके कहाँ जाना है, 3.0 मैपिंग फाइल में
जैसे ही डाउनलोड होगी इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे हम। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ से 3 लाइन को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में इस फाइल में आके ऐड कर देना है। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में क्या करना है हमको, सबसे पहले हाइबरनेट मैपिंग टैग का यूज़ करना है, जो क्या है रूट टैग होगा हमारा मैपिंग के लिए। उसके बाद में क्या करना है, क्लास टैग का यूज़ करना है। क्लास टैग में क्या करेंगे हम, क्लास का नाम देंगे, कौन सी, पेरेंट क्लास का नाम। तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, उस क्लास का नाम दे देंगे। कौन सी क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम। पेरेंट क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में डॉट लगा के उस क्लास का नाम लिख देंगे। तो प्रोडक्ट्स हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया। अब टेबल का नाम क्या करेंगे, टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम बता देंगे कि टेबल का नाम क्या रखो, प्रोडक्ट रख दो, प्रोडक्ट्स रख दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, आईडी टैग का यूज़ करना है ना, क्योंकि सबसे पहली हमारी क्या है, प्रोडक्ट में वेरिएबल कौन सा है, आईडी है। आईडी किस टाइप की है, यूनिक टाइप की, यानी कि एक प्रोडक्ट को एक ही आईडी होगी, वापस से वो आईडी रिपीट नहीं होगी, है ना। तो ये यूनिक होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आईडी टैग के अंदर रखेंगे और उसका नाम क्या होगा, नेम, नाम होगा आईडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा, प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है। दूसरा क्या था हमारा, नाम, है ना। और नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी प्राइस। तो प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्राइस है ना। अब ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब हमको क्या करना है, सब क्लासेस क्रिएट, सब क्लासेस का टैग लगाना है। तो सब CLASS, है ना। तो सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे और इसमें क्या करेंगे, उन क्लासेस का नाम लिखेंगे जिसमें हमने क्या करा है, प्रोडक्ट, जिसकी मदद से हमने क्या करा है, प्रोडक्ट क्लास को इनहेरिट करा है। यानी कि मोबाइल क्लास में क्या करा हमने, प्रोडक्ट क्लास को इनहेरिट करा है। तो मोबाइल क्लास क्या हो जाएगी, सब क्लास हो जाएगी, किसके लिए, प्रोडक्ट क्लास के लिए। वैसे क्लॉथ और फर्नीचर ये दोनों भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी या फिर सब क्लास हो जाएगी, किसके लिए, पेरेंट क्लास के लिए, जो कि प्रोडक्ट क्लास है। तो सब क्लास कौन सी हो गई हमारी, यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, नेम के बाद में वो क्लास का नाम दे देंगे। तो कौन सी क्लास है, सब क्लास। तो यहाँ पे हम वो नाम को कॉपी कर देंगे, यानी हम मैपिंग की मदद से बता रहे हैं कि ये जो है वो पेरेंट क्लास है और ये जो क्या है, सब क्लास है। तो आप जिस हिसाब से यदि डेटाबेस में टेबल आप क्रिएट करोगे तो किस हिसाब से आपको क्या करना है, इस क्लास को और उसकी सब क्लास को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको मैप करना उस टेबल के साथ में, है ना। बस यही बता रहे हैं हम। अब सब क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसको देना। तो सब क्लास कौन सी थी, ये हमारी मोबाइल नाम की, तो MOBILES मोबाइल्स हो गई। अब मोबाइल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग के अंदर लिखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई हमारी, बैटरी पावर। तो यहाँ पे कर लेंगे हम बैटरी पावर। उसके बाद रैम, रोम और प्रोसेसर, है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट बैटरी पावर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी रैम, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी, क्या थी, रोम। और लास्ट थी हमारी प्रोसेसर। तो यहाँ पे कर देंगे PROCSSOR। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गया, मोबाइल में प्रोसेसर, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये तो आगे जाके हमको दिक्कत आएगी। अब ये तो पहली सब क्लास हो गई। अब सेकंड सब क्लास कौन सी हमारी, सेकंड क्लास सब क्लास है हमारी क्लोथ्स। तो हम क्या करेंगे, सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पे नेम दे देंगे, उस नाम के अंदर क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास करेंगे उस सब क्लास का। तो वो सब क्लास कौन सी हो गई, क्लोथ्स हो गई, क्लोथ्स। उसके वेरिएबल को हमको क्या करना, मैप करना है। तो प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और यही काम एक और बार कर देंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो ये तो हो जाएगा हमारे क्लोथ्स के लिए।
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, वी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जेंडर, है ना। तो जेंडर हो गया, उसके बाद में थी हमारी साइज, साइज के बाद था हमारा कलर, और नेक्स्ट था हमारा वियरेबल टाइप, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं। क्लोथ्स था, कलर हो गया, प्राइस हो गया, और ये हो गया वियरेबल टाइप। तो वियरेबल टाइप को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एक बार, कोई स्पेल मिस्टेक नहीं हो इसलिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या हो गई हमारी, नेक्स्ट और लास्ट हो जाएगी फर्नीचर क्लास। तो FURNITURES फर्नीचर्स। उसके बाद में इसमें उसकी प्रॉपर्टी सेट करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, टाइप ऑफ फर्नीचर, है ना। तो टाइप ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में जाके टाइप ऑफ फर्नीचर था, नेक्स्ट था हमारा टाइप ऑफ वुड, यानी कि किस टाइप की वुड है ना। और फिर नेक्स्ट था हमारा क्या, हाइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और थर्ड हमारा है हाइट है, और फोर्थ है विड्थ। ये लास्ट है हमारा विड्थ। हमने क्या कर लिया, ये मैप कर दिया, यानी कि इसकी मदद से, ये क्या है मैपिंग फाइल है, इसमें टेक्स्ट की मदद से हम क्या करेंगे, हाइबरनेट को बताएंगे कि ये जो क्लास है ये क्या हमारी पेरेंट क्लास है, और ये जो है वो सब क्लास है, और ये सब क्लास की क्या है प्रॉपर्टी है। ये सब क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है किसको, पेरेंट क्लास को। तो इसको आपको क्या करना है, मैप करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाने के लिए हमको फाइल बनाना है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं फाइल बनाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन नाम का। तो डॉट करके कॉन्फ़िगरेशन नाम का पैकेज क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है हमको, तो हम यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट करेंगे XML, क्या नाम होगा उसका, hibernate.cfg, hibernate.cfg.xml। इसके अंदर क्या करेंगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको DTD ऐड करना है, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम ये जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में इसको कर लेंगे कॉपी। हम हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में से भी क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, जो हमने पहले बनाए हुए है ना। मगर ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि स्टेप्स याद हो जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में सबसे पहले रूट टैग कौन सा हमारा है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग का यूज़ करेंगे। उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें, सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़ करना पड़ता है, सेशन फैक्ट्री टैग। अब उसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज टैग का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी को। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को एक करेंगे प्रॉपर्टी टैग की मदद से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कनेक्शन URL। कनेक्शन करने के लिए URL देना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या करेंगे, connection.url। तो कनेक्शन URL देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 उसके बाद में क्या करना है हमको, डेटाबेस का नाम देना। तो डेटाबेस को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा नाम देने से। तो डेटाबेस का नाम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं। तो डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे, टेबल पर हायरार्की XML। क्या करता है, टेबल पर हायरार्की XML। यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे आने के बाद में यहाँ लिख देंगे TBL, टेबल पर हायरार्की TBH XML। यहाँ पे आए, इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे ठीक है, फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है क्रिएट, ये रहा TBH XML। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने सही क्रिएट करा है कि नहीं, TBH XML। तो सबसे पहला काम तो हमने कर दिया, URL दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी देना है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, हमको क्या करना है, यूज़र नेम देना है। क्या करना है, कनेक्शन करने के लिए डेटाबेस से यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम, हाइबरनेट को हम क्या करेंगे, यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। तो यूज़र नेम क्या हमारा रूट है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देना है हमको,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देना है हमको पासवर्ड। यूज़र नाम तो दे दिया, आप क्या जरूर करो पासवर्ड की, तो प्रॉपर्टी और यहाँ पे कनेक्शन डॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है हमारा, पासवर्ड ही हमारा रूट है। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, ड्राइवर क्लास नेम, यानी कि हाइबरनेट को डेटाबेस से ऐड करने के लिए कनेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। और कनेक्टर की हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर क्लास का नाम देना पड़ेगा, जो क्या करेगी, कनेक्शन करने का काम करेगी, किसके बीच में, हाइबरनेट और डेटाबेस के बीच में। तो कनेक्शन करने के लिए ड्राइवर क्लास का नाम देना है, तो प्रॉपर्टी टैग के अंदर लिखेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए देना है, तो यहाँ पे करेंगे DRIVR ड्राइवर CLASS क्लास। तो ड्राइवर क्लास का नाम क्या है हमारा, com डॉट MySQL MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। यदि नाम नहीं पता है वो, तो हम क्या करेंगे, मेवेन के अंदर जाके भी सर्च कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे कहीं पे होता है MySQL कनेक्टर। अब MySQL कनेक्टर में जाके देख सकते हैं हम com डॉट MySQL डॉट JDBC, यहाँ लास्ट में कहीं पे मिल जाएगा। ये रहा, और ये ड्राइवर क्लास है, तो हमने सही कर रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना, हमको प्रॉपर्टी देना है HVM2 DDL, हाइबरनेट से डेटाबेस ऑटोमेटिक क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो क्या करेंगे HVM2 DDL, है ना, HVM2 DDL डॉट ऑटो अपडेट कर देते हैं इसको हम, UPDAT अपडेट, है ना। अब ये क्या कर लिया हमने, URL भी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, ड्राइवर क्लास नाम दे दिया, और अब नेक्स्ट क्या है, हमको मैपिंग फाइल इसको देना है। तो मैपिंग फाइल पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैपिंग टैग का यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर रिसोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नाम पास करेंगे, किसका, उस मैपिंग फाइल का, यानी कि जिस पैकेज में रखी है वो भी, और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में जाके इसको कॉपी कर लेंगे। कहाँ से करना है हमें, कॉम से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, है ना। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, क्या नाम है, हाइबरनेट डॉट HBM डॉट XML, ये पास कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे बैकस्लैश कर देंगे, सबको रिवर्ट कर देंगे। तो ये तो हमने क्या कर दिया, मैपिंग फाइल का नाम हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, किसमें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। जब भी हाइबरनेट इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज़ करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे मैपिंग टैग में आके देखेगा कि HiberNet.HBM.XML नाम की मैपिंग फाइल है, इसमें किस तरीके से हमको डेटाबेस की टेबल से जावा की क्लास को मैप करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो इसकी मदद से क्या करेगा, मैपिंग परफॉर्म करेगा। अब ये तो हमने क्या कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैप का काम कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको यूटिलिटी क्लास बनाना है ना। तो क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, कौन से नाम का, यूटिलिटी नाम का। क्लास नहीं बनाना, हमें पैकेज क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, पैकेज पे जाएंगे, यूटिलिटी नाम का पैकेज क्रिएट करेंगे। इस पैकेज के अंदर क्या करेंगे, हम यूटिलिटी क्लास क्रिएट करेंगे, जो क्या करेगी, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी हमें। तो यूटिलिटी क्लास क्रिएट करेंगे। अब इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इंस्टांस बनाएंगे, किसका, कॉन्फ़िगरेशन का, क्लास का, और सेशन फैक्ट्री मेथड इंटरफेस का। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का बना लिया, और उसके बाद में क्या करना है, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस का, ये दोनों का बना लिया। अब दोनों का बनाने के बाद क्या करना है, इनको इंपोर्ट करना है। तो हमको याद रखना है कि हमको क्या करना है, सिर्फ हाइबरनेट वाला ही इंपोर्ट करना है ना। अब क्या करेंगे, हम मेथड बनाएंगे। कौन सी मेथड बनाएंगे, गेट सेशन फैक्ट्री, जिसको कॉल करने से हमको क्या मिलेगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये क्या रिटर्न करती है, सबसे पहले ये पब्लिक स्टैटिक। अब इसको स्टैटिक इसलिए बनाया कि हम क्या करेंगे, बार बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम इसकी क्लास के नाम से इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न क्या करती है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना। इसका नाम क्या होगा, गेट
सेशन फैक्ट्री, है ना। ये रिटर्न क्या करती है, रिटर्न करती है एसएफ का ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ, मगर ये सारा रिटर्न करेगी। अब हमको क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, यानी कि जो भी क्लास क्या करेगी, इस यूटिलिटी क्लास को क्या करेगी, इस क्लास के अंदर ये जो मेथड है इसको एक्सेस करेगी। किसके लिए, इस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, कि जो मेथड हमें रिक्वेस्ट कर रही है उसके पास में पहले से सेशन फैक्ट्री है तो नहीं। यदि नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट हमें बोलेगा कि कॉन्फ़िगर नाम की मेथड को यूज़ करो और उसमें क्या करो, पास करो किसका, इस कॉन्फ़िगर फाइल को पास कर दो। जिससे क्या होगा कि जो कॉन्फ़िगर क्लास है क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन किस में से, इस फाइल में से, और सेट कर लेगी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज या वेरिएबल में। तो वो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के बाद में वो मेथड क्या करती है, कॉन्फ़िगर, वो मेथड क्या करती है, इनपुट लेती है। क्या, उस फाइल का नाम में से इनपुट लेती है। तो फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, पैकेज के अंदर है। तब जाके हाइबरनेट को पता चलेगा कि वो रखी कहाँ है एग्जैक्ट। हमें एग्जैक्ट लोकेशन पास करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पास कर देंगे और उसका नाम पास कर देंगे आखिरी में। तो फाइल का नाम क्या है, cfg.xml, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सारा रिवर्ट कर देंगे, बैकस्लैश लगा देंगे, यहाँ पे बैकस्लैश लगा देंगे और यहाँ पे भी बैकस्लैश लगा देंगे। अब ये तो हमने क्या कर ली, रिट्रीव कर ली, है ना। मगर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कौन करेगा, सेशन फैक्ट्री करेगा। मगर सेशन फैक्ट्री के पास में इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि कौन से डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इंफॉर्मेशन कौन देगा, कॉन्फ़िगरेशन देगा। मगर ये जो है सेशन फैक्ट्री, ये क्या कर सकता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का है, किसकी, सेशन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। मगर ये जो मेथड है ये किसके अंदर रखी है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो मेथड रखी है वो क्या करती है, वो दो काम करती है। सबसे पहले तो वो क्या करेगी, कॉन्फ़िगरेशन के पास में जो इन्फॉर्मेशन है, किसकी, कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास में जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, जो हमने इसमें पास करी है, वो तो रिटर्न करेगी और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगी। वो मेथड कौन सी है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो किसकी मेथड है, कॉन्फ़िगरेशन की है। तो इसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो कौन सी मेथड है, वो बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ये क्या करेगी, ये जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी, किसके अंदर, हाइबरनेट और cfg जो XML के अंदर, वो भी रिटर्न करेगी और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर देगी, किसका, एसएफ का। तो हमको क्या करना है, इसको अब रिटर्न कर देना है, रिटर्न एसएफ। अब क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, एरर आ रही है, क्योंकि हमने इसको क्या करा, स्टैटिक नहीं बनाया है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये स्टैटिक मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एरर आ रही थी। अब हमने क्या करा, चेक करा। सबसे पहले मेथड कर क्या रही है हम ये देखेंगे। सबसे पहले चेक करेगी, जो भी इसको कॉल करेगा तो वो क्यों कॉल करेगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए, है ना। यदि उसके पास में पहले से सेशन का ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट ऐसे रिटर्न कर देगी, या नहीं होगा तो वो क्या करेगी, सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से करेगी। अब ये तो हमने क्या करा, यूटिलिटी क्लास बना ली। अब हमको क्या करना है, इसको सेव करने के बाद में अब हमको करना है डेटा एक्सेस क्लास बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू पे जाने के बाद में पैकेज क्रिएट करेंगे, डेटा एक्सिस, डेटाबेस एक्सिस। इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सिस नाम की एक क्लास बनाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे एक्सिस नाम की। हमने क्या करा, यहाँ पे कैपिटल में लेना था, स्मॉल में क्रिएट कर दिया। तो रिफ्लेक्टर पे जाएंगे, रीनेम कर देंगे इसको, क्लास के नेम को कैपिटल में कर देंगे, ठीक है, चेंज हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मेन मेथड बना ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सेशन के अंदर मेथड रखी है, उसका यूज़ करके हम डेटाबेस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कौन रिटर्न करेगा,
सेशन फैक्ट्री के अंदर रखी हुई मेथड जब उसको कॉल करेंगे, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को कॉल करना पड़ेगी। कौन सी मेथड को, कहाँ गई वो यूटिलिटी क्लास, इस मेथड को, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड को। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे यूटिलिटी क्लास, तो यूटिलिटी डॉट मेथड को कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगी, ये क्लास रिटर्न करेगी। ये जो मेथड है ये किसके अंदर रखी है, यूटिलिटी क्लास के अंदर रखी है। यूटिलिटी क्लास सही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेशन को हम इंपोर्ट कर लेंगे हाइबरनेट वाले, और ये जो यूटिलिटी क्लास है इसको हम करेंगे, हमारी वाली ये यूटिलिटी क्लास है इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके अंदर ये रखिए मेथड है ना, और ये मेथड क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है एसेप का ऑब्जेक्ट, और एसेप के अंदर रखी हुई है क्या, वो मेथड जो क्या करेगी, रिटर्न करेगी किसका ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट। तो वो मेथड कौन सी है, ओपन सेशन। तो इसको हम कॉल करेंगे। अब हमको पास क्या हो गया, सेशन का ऑब्जेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारी एंटिटी क्लासेस को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मोबाइल के लिए। तो मोबाइल में किन किन वेरिएबल को यूज़ करेंगे, बैटरी पावर, रैम, रोम, प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम आएंगे एक्सिस क्लास में, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मोबाइल्स MOB इक्वल टू न्यू MOBILES। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है। तो वैल्यू को सेट किसकी मदद से करते हैं हम, गेटर एंड सेटर की मदद से करते हैं। तो MOB डॉट सेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी सेट करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी क्या हो जाएगी हमारी 101 है ना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मोबाइल डॉट सेट नेम, प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम मोबाइल किस टाइप का है, मान लो सैमसंग F14 सैमसंग F14 है ना, ये फ़ोन का नाम हो गया। अब उसके बाद में आएंगे मोबाइल डॉट प्राइस सेट। प्राइस क्या है इसकी, प्राइस कर देते हैं हम 1400। इसमें 00 तो होती नहीं है, 199 कर देते हैं ना, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 है ना। नेक्स्ट आएगी हमारी MOB डॉट सेट, हमारी सेट प्राइस हो गया। अब क्या करना हमको, सेट बैटरी पावर। बैटरी पावर कितनी है इसकी 6000 mAh। तो ये हो जाएगी 6000 mAh है ना। अब ये क्या, प्राइस हमने स्ट्रिंग ले रखी थी इसलिए क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो ये हो गया सेट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रैम कितनी है। तो मोबाइल डॉट सेट रैम। तो रैम कितनी है इसमें 6 GB है ना। और रोम कितनी है, MOB डॉट सेट रोम। तो यहाँ पे कर देंगे रोम। और रोम कितनी थी हमारे पास में, रोम थी हमारे पास में 128 GB, ठीक है। और प्रोसेसर कौन सा हमारा, डॉट प्रोसेसर सेट प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या था याद नहीं है, हम कर देते हैं इसको स्नैपड्रैगन 688, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सॉरी एक्जीनोस का है ना, एक्जीनोस का 1330। तो ये हमारा प्रोसेसर हो गया। तो हमने क्या करा, हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए सारी क्या कर ली, इन्फॉर्मेशन सेट कर दी, आईडी भी दे दी, नाम भी दे दिया, प्राइस भी दे दी। ये तीनों किसके वेरिएबल है, प्रोडक्ट क्लास में। ये कॉमनली यूज हो रहे थे इसलिए हमने क्या करा, इसको इनहेरिट कर लिया। मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या इंटरफेस है। तो ट्रांजेक्शन TX इजिकल्स टू सेशन डॉट। अब सेशन के पास में क्या होता है, बिंग ट्रांजेक्शन नाम की मेथड होती है जो क्या करती है, इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। यानी कि कुल मिला के ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने का काम करती है। अब ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरफेस है। तो इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मगर इंपोर्ट करेंगे किसका, ट्रांजेक्शन किसके अंदर लिखा है, हाइबरनेट वाले ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे।
तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, परसिस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे ऑब्जेक्ट किसका, मोबाइल का। अब इसके बाद में ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें कमिट भी तो करना पड़ेगा, COMMIT, यानी बताना पड़ेगा कि जैसे आप इसको सेव कर रहे हो तो डेटाबेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको परमानेंटली फिक्स कर दो, और उसके बाद में क्या करो, सेशन को क्लोज कर दो। तो सेशन डॉट CLOS क्लोज। अब ये क्या कर दिया हमने, सारा काम कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है। तो रन करने के बाद में क्या होगा, कैसे टेबल बनेगी, सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम डेटाबेस को चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टेबल है, टेबल सारी चीज़ें खाली है। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे उसके बाद में क्या चेंज होता है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एरर क्यों आ रही है, हमने क्या करा है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट टैग का यूज़ नहीं करा, जो क्या करेगा, डिफाइन करेगा हर एंटिटी की वैल्यू को, कि किस टाइप की जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। तो क्या होगा, एक अलग से कॉलम बनता है जो डिसाइड या फिर डिफाइन करने में मदद करता है कि जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं वो किस टाइप की है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करेंगे, फिर उसको हम प्रैक्टिकल समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड टैग का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे, है ना। कॉलम क्रिएट करेंगे, उसका नाम रख देंगे टाइप, है ना। और उसमें वैल्यू किस टाइप की जाएगी, तो हम यहाँ पे रख देंगे टाइप स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं, क्या, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू हर सब क्लास को। तो इसकी डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मोबाइल, है ना। ये क्या होगी, ऑटोमेटिक, ये क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी उस कॉलम में। जो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा उस टेबल में, उसमें क्या होगी, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। जब भी हम क्या करेंगे, मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो उस कॉलम में जो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोबाइल हो जाएगी। यदि हम क्या करेंगे, क्लोज के क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या जाएगा, उस कॉलम के अंदर CLOTHES क्लॉथ नाम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्नीचर के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को या डेटा को स्टोर करेंगे, तो वो कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, फर्नीचर, ये वैल्यू चले जाएगी, या फिर ये डेटा चले जाएगा, ये स्ट्रिंग चले जाएगी, है ना। अब इसको हम कर देते सेव। अब सेव करने के बाद में इसको वापस से रन करते हैं हम। अब इसको रन करने के बाद में चेक करते हैं कि रन हो रही है नहीं। ये रन हो चुकी है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आके शो डेटाबेसेस करते हैं, है ना, और इसको यहाँ पे आके रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको सारे बता दिए। उसके बाद में हमको कौन सा यूज़ करना है, तो हमको यहाँ पे यूज़ करना है TBH XML, ये हमारा डेटाबेस है। इसको हम रन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम आके वापस से चेक करेंगे हमारे टेबल का नाम क्या था। हमने मैपिंग फाइल के अंदर रखा था प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे इसको रन कर देंगे। तो रन करने के बाद में क्या है, ये हमारे पास में टेबल क्रिएट हो गई। और टेबल में क्या क्या है, टेबल आईडी है, टाइप है, नेम है, ये तीन वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर थे। हमने इसको इनहेरिट करा किसमें, हर तीनों क्लासेस में, है ना। हमारे टेबल में क्या क्या चीज़ आ गई, प्राइस आ गई, बैटरी पावर आ गई, रैम आ गया, रोम आ गया, प्रोसेसर आ गया, जेंडर आ गया, साइज आ गया, कलर आ गया, वेरिएबल टाइप आ गया। ये किसके वेरिएबल्स है, जो टेबल में मैप हुए हैं, ये किसके है, क्लोथ्स के वेरिएबल है। और ये जो फर्नीचर टाइप, वुड टाइप, हाइट और विड्थ है, ये किसके वेरिएबल है, ये हमारी फर्नीचर क्लास के वेरिएबल है, जो क्या हुआ इसमें मैप हो गए हैं। तो हमने क्या करा, इसमें सिंगल टेबल का यूज़ करा है। इनहेरिटेड क्लास को मैप करने के लिए सिंगल टेबल का यूज़ करना है यदि हमें, तो हम क्या करेंगे, टेबल पर हायरार्की क्लास मैपिंग का यूज़ करेंगे। अब ये जो आईडी है, उसके बाद में जो टाइप नाम का जो कॉलम है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है। इसमें क्या होगी,
वही वैल्यू स्टोर होगी जो हमने क्या करी यहाँ पे मैपिंग करते टाइम यहाँ पे दी है। जैसे डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू इसकी क्या दी थी, मोबाइल दी थी, इसकी क्लॉथ दी थी और इसकी फर्नीचर दी थी। अब जब भी हम क्या करेंगे, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज कॉलम में अंदर चले जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने मोबाइल का डेटा स्टोर करा तो यहाँ क्या आ गया, मोबाइल आ गया। वैसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे फर्नीचर, या फिर हम क्या करेंगे, क्लॉथ का डेटा स्टोर करके देखते हैं हम एक बार। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉथ का डेटा चले जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करा है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब हम करते हैं क्लोथ्स का डेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लोथ का, CLOTHS क्लोथ्स, C इजिकल्स टू न्यू LOTHES क्लोथ्स, है ना। उसके बाद में क्या करना, हमको सेटर मेथड का यूज करना है। तो C.set, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईडी देना पड़ेगी। तो आईडी दे देते हैं हम 102 उसके बाद में क्या करेंगे, नेम दे देंगे C.set नेम। तो नेम में क्या कर देते हैं हम इसको, पोलो ब्रांड का नाम है, पोलो टी शर्ट, है ना। उसके बाद में डॉट सेट के बाद में क्या कर देते हैं, इसको हमको क्या करना है, साइज देना है। तो साइज क्या दे देते हैं हम, साइज दे देंगे 32। और साइज के बाद में C.set साइज हो गया। प्राइस नहीं दिया ना, प्राइस देना है हमको, तो प्राइस दे देते हैं यहाँ पे हम 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या क्या कर दिया, नेम दे दिया, आईडी दे दी, प्राइस दे दी, साइज दे दिया, कलर देना और वेरिएबल टाइप देना। तो यहाँ पे कलर कर देते हैं हम रेड, क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। और C.वेरिएबल टाइप सेट, तो वेरिएबल टाइप ले देते हैं अपर वेयर। और उसके बाद में क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे, कहाँ पर, मोबाइल की जगह C कर देंगे। और यहाँ पे अपर वेयर क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो टाइप नाम का कॉलम है उसके अंदर क्या चले जाएगी, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू क्या चले जाएगी, क्लोज चले जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करने के बाद में जाके डेटाबेस में चेक करेंगे। तो डेटाबेस में चेक करेंगे, यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 102 क्लोथ्स। तो टाइप में क्या क्या, क्लोथ्स आ गया। पोलो क्या है, टी शर्ट का नाम है। उसके बाद में प्राइस इसके, तो ये क्या है, कॉमन वेरिएबल थे कौन से, आईडी, नेम और प्राइस। तो इसमें तो वैल्यू आ गई। मगर अब ये जो बाकी वैल्यू है वो किस में जाएगा, डेटा क्लोथ्स के वेरिएबल में जाएगा। किस में जाएगा, साइज में जाएगा, कलर में जाएगा और वेरिएबल टाइप में जाएगा। अब यदि हमको क्या करना है, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर हमको क्रिएट करना और उसमें क्या करना हमको, कि जो इनहेरिटेंस का तो यूज़ करना हमको, मगर हमको जो उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्रिएट करना है वो क्या करना है, सिंगल टेबल क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल पर हायरार्की का यूज़ करेंगे। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का हम डेटा नहीं क्या करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, नल वैल्यू स्टोर होगी, जिससे क्या होगा, मेमोरी का लॉस्ट होगा, है ना। तो हम आगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से एफिशिएंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये हो गया। अब इसको एनोटेशन बेस्ड कैसे करेंगे, हम इसको देखेंगे, एनोटेशन का यूज़ करके यही चीज़ें सारी हम कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, अभी हमने XML बेस्ड मैपिंग करी थी, अब क्या करेंगे, एनोटेशन बेस्ड मैपिंग करेंगे। तो उसके लिए अलग से एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाने के बाद में मेवन क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में org.apache apache maven। अब हम क्या करेंगे, इसको क्विक स्टार्ट आर्किटेक्ट को क्या करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में ग्रुप आईडी देंगे। तो ग्रुप आईडी क्या होगी, com.table पर हायरार्की एनोटेशन, है ना। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, वही कर देंगे, क्या, टेबल पर हायरार्की
एनोटेशन, टेबल पर हायरार्की में, टेबल पर हायरार्की मैपिंग बाय एनोटेशन। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, इस प्रीवियस प्रोजेक्ट में से क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करने का काम करेंगे। बस मैपिंग का जो काम है वो क्या करेंगे, हम मैपिंग फाइल नहीं क्रिएट करते हुए क्या करेंगे, एनोटेशंस का हम यूज़ करेंगे इसमें। यस कर देंगे हम। यस करने के बाद नेक्स्ट के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, टेबल पर हायरार्की मैपिंग एनोटेशन। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको pom.xml ओपन करना है। इसमें pom.xml ओपन करना है और प्रीवियस प्रोजेक्ट में से pom.xml में से हमको 2 डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। वो डिपेंडेंसी कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो हो गई हाइबरनेट और सेकंड हो जाएगी MySQL कनेक्टर की। तो यहाँ से हम डिपेंडेंसी टैग्स तक क्या करेंगे, कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में आके हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद में हमने सेव कर दिया। तो सेव करने से क्या होगा, सारी डिपेंडेंसी लोड होकर इंटरनेट से हमारे पैकेज के अंदर आ जाएगी, है ना, प्रोजेक्ट के अंदर। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको एंटिटी क्लास क्रिएट करना है। तो एंटिटी क्लास को क्रिएट करने के लिए हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करेंगे, सारी एंटिटी क्लासेस रखेंगे। तो एंटिटी नाम का पैकेज क्रिएट करा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लासेस क्रिएट करेंगे। कौन सी हो गई, प्रोडक्ट, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो कौन कौन से हो गए, प्रोटेक्टेड इंट आईडी, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग प्राइस, ये हो गई। इससे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, गेटर एंड सेटर क्रिएट कर देना है। तो जाएंगे गेटर्स एंड सेटर्स पे और यहाँ पे आके सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट के बाद में इसको हम कर देते सेव। नेक्स्ट मेथड आएगी हमारी, नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी मोबाइल्स की। तो MOBILES मोबाइल्स। मोबाइल्स में क्या क्या वेरिएबल्स थे हमारे, PRIVAT प्राइवेट, स्ट्रिंग, बैटरी, पावर, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्राइवेट स्ट्रिंग रैम, प्राइवेट स्ट्रिंग रोम, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोसेसर, क्रिएट एंड गेटर सेटर। क्या करना है, गेटर एंड सेटर क्रिएट करना है, चारों के लिए क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इनहेरिट करना है इसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट थी हमारी क्लोथ्स की। यहाँ के क्लास बनाएंगे क्लोथ्स। इसमें कौन कौन से वेरिएबल थे, प्राइवेट स्ट्रिंग के बाद में था जेंडर, GENDR, जेंडर क्या है, उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग कलर, प्राइवेट स्ट्रिंग साइज, प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में गेटर्स एंड सेटर क्रिएट कर देते हैं हम, गेटर्स एंड सेटर्स सभी के लिए। और क्लास को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड्स प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्या है हमारी, फर्नीचर। तो यहाँ पे आते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं फर्नीचर्स। इसमें कौन कौन से वेरिएबल थे, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ फर्नीचर, सेकेंड था प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वुड, प्राइवेट स्ट्रिंग हाइट, फर्नीचर की हाइट कितनी है, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग विड्थ। सब हो गया। इससे करस्पॉन्डिंग क्या करना है, गेटस एंड सेटस क्रिएट करना है। ये कर दी, गेटस एंड सेटस क्रिएट जनरेट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड्स किसको करना है, एक्सटेंड करना है हमको, एक्सटेंड करना है प्रोडक्ट्स क्लास को, ठीक है। तो हमने क्या करा, तीनों क्या कर दी, एंटिटी क्लासेस बना ली, और ये क्या है हमारी पेरेंट क्लास, ये सब चाइल्ड क्लास है। अब मेन क्या काम है हमको, मैपिंग परफॉर्म करना। नेक्स्ट काम क्या होता है, एंटिटी के बाद में मैपिंग परफॉर्म करना। अब हम क्या करेंगे, एनोटेशन की मदद से मैपिंग करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे एक्सएमएल फाइल का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें जाके मैपिंग फाइल को ओपन कर लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि हमने मैपिंग फाइल में क्या करा था, डेटाबेस की टेबल को इस इनहेरिटेड क्लास को मैप करने के लिए, और हम एनोटेशन की मदद से कैसे करेंगे। तो कहाँ गई वो मैपिंग फाइल, मैपिंग के अंदर है, पैकेज के अंदर ये रही। इसमें क्या करा था, क्लास टैग का यूज़ करा था। इसमें क्या करा था, हमने पेरेंट क्लास का नाम दिया था, है ना, और उसके बाद में आईडी टैग का यूज़ करा था। आप क्या करेंगे, वही चीज़ हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले ये बताने के लिए डेटाबेस को कि जो टेबल का नाम है वही क्या होना चाहिए, जो क्लास का नाम है वही डेटाबेस का नाम होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, @entity टैग का यूज़ करेंगे हाइबरनेट को बताने के लिए कि ये जो क्लास है इसको आपको क्या करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप करना है। क्या करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप करना है। और इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये किसके अंदर रखा है एनोटेशन, जकार्ता तो परसिस्टेंट पैकेज के अंदर रखा है। इसको हमको वहाँ से इंपोर्ट करना है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, है ना। उसके बाद क्या करना है, @टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नाम देंगे कि हमको टेबल का नाम क्या चाहिए। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, प्रोडक्ट्स। क्या चाहिए, टेबल का नाम हमें प्रोडक्ट्स से चाहिए। उसके बाद में ये भी जकार्ता परसिस्टेंस के अंदर ये। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम इनहेरिटेंस एनोटेशन का यूज़ करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, क्या ये इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसमें इनहेरिटेंस टाइप। अब ये तो हमने क्या कर दिया, इनहेरिटेंस टाइप डॉट सिंगल टेबल, मतलब कि हम हाइबरनेट को बता रहे हैं कि हमने जो ये इनहेरिटेंस करा है इसको आपको डेटाबेस की टेबल से किस तरीके से मैप करना है। यानी कि ये जो पूरा टेबल है इनहेरिटेंस कर रखा है हमने क्लासेस के बीच में, इसको क्या करना है, सिंगल टेबल से मैप करना है। इसलिए हमने इनहेरिटेंस टाइप कैसा बता रखा है, सिंगल टेबल बता रखा है। जो इनहेरिटेंस है इसका टाइप कैसा है, सिंगल टेबल, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट है इसको एक सिंगल टेबल में स्टोर करना आपको। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी है। क्या है, स्ट्रेटजी। तो हमने डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम बनाना है। डिस्क्रिमिनेटर कॉलम क्या करेगा, वो वैल्यू को रखेगा उस डेटा के करस्पॉन्डिंग जिसको हम सेव कर रहे हैं, जो हम इसमें डिफाइन करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम, इसमें क्या करेंगे, नाम देंगे। सबसे पहले नेम, तो जो कॉलम है उसका नाम क्या होना चाहिए, तो टाइप होना चाहिए। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेटर कॉलम जो है कोमा करके उसका डिस्क्रिमिनेटर टाइप, जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है उसका टाइप क्या होना चाहिए, तो उसका टाइप होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटर टाइप डॉट स्ट्रिंग। कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया टाइप डिफाइन। उसके बाद में इसको क्या करना, हमको इंपोर्ट कर लेना है, जो कि जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई के अंदर रखा हुआ है।
तो अब ये क्या कर लिया हमने, हमारी जो पेरेंट क्लास है उसमें तो सारी एनोटेशन का यूज़ कर लिया। ये एनोटेशन क्या बताएगी कि ये जो क्लास है किस टाइप की एंटिटी क्लास है ना। उसके बाद में जो टेबल आप बनाओगे तो वो उसका नाम क्या होना चाहिए, हमने एनोटेशन से डिफाइन कर दिया। जो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे किसके अंदर, क्लास टेग के अंदर, और नेम से हम बता रहे थे कि ये जो क्लास का नाम है वो क्या है, प्रोडक्ट है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ कर रहे थे और आईडी टैग का यूज़ कर रहे थे। आईडी टैग का यूज़ उस वेरिएबल के साथ कर रहे थे जो क्या करेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा, प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि नाम तो सेम हो सकता है, प्राइस भी, सारी चीज़ें सेम हो सकती है, मगर आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए @id टैग का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम बता रहे हैं कि जो आईडी वेरिएबल है क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई है ना। तो उसको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है और उसमें क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी सेट करना है ना, प्राइमरी की। और उसके बाद में हमने क्या करा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ कर रहे हैं मैप करने के लिए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, कॉलम एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, मोबाइल के लिए भी करेंगे, तो मोबाइल के लिए आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे @entity एनोटेशन का यूज़ करेंगे, जिसे बताएंगे कि ये क्या है, एक इंटिटी क्लास है ना। सेकेंड, हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम एट्रीब्यूट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे @column, कॉलम, और कॉलम के अंदर उसका नाम, और नाम क्या देना है, वही जो क्या है, इस वेरिएबल का नाम है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, वही सेट कर देंगे जो इस वेरिएबल का है। तो इसको यहाँ से फटाफट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, रैम आ जाएगा, यहाँ पे रोम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसर। तो अब लगभग क्या करना है, इसको हमको इंपोर्ट कर देना। अब ये क्या हो गया, ये हमारा काम हो गया लगभग किसके लिए, मोबाइल के लिए। यही काम क्या करना है, हमको तीनों में करना है, तीनों में सेम काम करना है। और एक और करना है क्या, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू भी सेट करना है। तो इस क्लास के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर VALUE, और वैल्यू के अंदर क्या करेंगे, VALUE इक्वल टू, और वैल्यू का नाम, तो वैल्यू क्या है, MOBILE, मोबाइल सेट कर दी। वहाँ पे हमने क्या करा था, डिस्क्रिमिनेटर टैग का यूज़ करा था, है ना, वैल्यू टैग का यूज़ करा था। कहाँ पर, एट्रीब्यूट का यूज़ करा था, किसके अंदर, इस सब क्लास टैग के अंदर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम इस एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर, उसमें बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सभी क्लासेस में इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया एंटिटी, और यहाँ मोबाइल की जगह क्या कर देंगे, क्लोथ्स, CLOTHE, क्लोथ कर देंगे। और यहाँ पे @COLUMN, कॉलम, और उसके बाद में नेम, और नेम के बाद में यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, ठीक है, जेंडर। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, और ये भी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं रेबल टाइप, एक बार और कॉपी कर देते हैं यहाँ से। क्या होगा कि यदि टाइपिंग मिस्टेक हुई ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी, हमको स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है। तो जितना हो सके या तो करेक्शन कर लो, कॉपी पेस्ट नहीं करना हो तो फिर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि कहीं भी एरर आई तो फिर क्या होगा कि वापस से पूरा चेक करना पड़ेगा आपको, और फिर उसमें आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। CO, कॉलम की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, कॉलम, एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे, COL, है ना। अब यही काम कर लेते हैं हम नेक्स्ट के लिए, इसको सेव कर देंगे, इसको भी कर देंगे सेव। अब आएंगे फर्नीचर पे, तो फर्नीचर में भी क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी कर देंगे और यहाँ पे
फर्नीचर कर देंगे और @COLUMN कॉलम नेम टाइप ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। टाइप ऑफ फर्नीचर की जगह वुड कर देते हैं, है ना। उसके बाद में @COLUMN कॉलम नेम की जगह आ जाएगा हाइट, है ना। नेम में आ जाएगा हाइट और इसमें आ जाएगा कॉलम नेम में आ जाएगा विड्थ। सारा हो गया। इसको हम कर देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद में हमारा सारा काम हो गया। हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया एनोटेशन की मदद से। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले क्या करते थे, XML में क्या करना होता था, हमको अलग से एक फाइल बनाना पड़ती थी और उसमें हम क्या करते थे, मैपिंग परफॉर्म करते थे। मगर हम जब एनोटेशन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसी एंटिटी क्लास में क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज़ करेंगे और बताएंगे हाइबरनेट को कि किस तरीके से हमको इस क्लास को या फिर इनमें प्रेजेंट वेरिएबल को जो डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल के कॉलम से किस तरीके से मैप करना है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से किस तरीके से इस क्लास को मैप करना है। तो ये तो समझ आ गया। अब मैपिंग का काम भी हमने परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ेगी। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक पैकेज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसमें एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसमें क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे या फिर क्या करते हैं, हम प्रीवियस में से ही कॉन्फ़िगरेशन का ये पूरा कॉपी कर लेंगे और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट में। कहाँ गया, यहाँ पे आके एक फाइल बनाएंगे, फाइल जिसका नाम क्या होगा, hibernate.cfg.xml। उसके अंदर आके हम पूरा पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमको देखना है डेटाबेस को। हमने TBH XML बनाया था। अब यहाँ पे आके हमको क्या करना है, नया डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे आके TBH एनोटेशन, है ना, इसको स्मॉल कर देना है। इसको यहाँ से कॉपी करके इसको अप्लाई, और अप्लाई के बाद में ठीक है फिनिश कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, TBH एनोटेशन। अब हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पे डेटाबेस की जगह यहाँ पे हमको चेंज कर देना है। बाकी सारा काम वही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या करा था, पहले एक अलग से फाइल ली थी, वो क्या है, रिसोर्स है, उसको हमने ऐड करा था हमारे प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हम मैपिंग कर रहे हैं, वो अलग से किसी फाइल में नहीं कर रहे हैं, हम हमारी एंटिटी क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसोर्स एट्रीब्यूट की जगह क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी क्लास पास करेंगे, कौन कौन सी, जिसमें हमने मैपिंग परफॉर्म करी है। तो वो क्लास कौन कौन सी हो गई, क्लॉथ्स, फर्नीचर और मोबाइल। जो प्रोडक्ट क्लास है वो क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं किसमें, हमारी चाइल्ड क्लासेस में। और हमारी मेन क्लासेस कौन कौन सी है, मोबाइल, क्लॉथ्स एंड फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास कर देंगे। तो हम ये इंटीटर इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम CFG में आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पास कर देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके 2 बार और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली क्लास कौन सी हो गई हमारी, .mobiles मोबाइल्स। सेकेंड हो जाएगी हमारी THS क्लोथ्स। और थर्ड हो जाएगी हमारी फर्नीचर्स। तो ये क्या हो गया, हमने तीनों क्लासेस को मैप कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या करा है, मैपिंग परफॉर्म करी है। तो जब भी हाइबरनेट क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ के देख लेगा कि कौन सी क्लास है जिसको हमको डेटाबेस की टेबल से मैप करना है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, यूटिलिटी क्लास बनाना, है ना, जो क्या करेगी, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो यूटिलिटी क्लास बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले यूटिलिटी नाम का पैकेज, उसके अंदर क्या करेंगे, यूटिलिटी
तो क्या हुआ है ने यूटिलिटी डॉट आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्लास क्रिएट कर देते हैं, यूटिलिटी नाम की क्लास क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम PRIVAT प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, एक तो कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस वेरिएबल और एक क्या करना है हमको, सेशन फैक्ट्री का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है ना। अब ये तो हमने क्रिएट कर लिया, क्या क्या कर लिया, एक तो सेशन फैक्ट्री का कर लिया और इसको हमको क्या करना है, इंपोर्ट भी करना, और एक कॉन्फ़िगरेशन का कर लिया। तो कॉन्फ़िगरेशन का करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट मेथड है कौन सी, कॉन्फ़िगर नाम की, वो हेल्प करेगी हमको जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मदद करेगी, है ना। और सेशन फैक्ट्री का काम क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग वर्क परफॉर्म करना। मगर ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन के पास में, तो कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी और एसएफ के अंदर डालना पड़ेगी, किसके अंदर, सेशन फैक्ट्री के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, एक को मेथड बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा। वो कैसी होगी, स्टैटिक होगी, है ना। वो मेथड कैसी होगी, स्टैटिक मेथड होगी, और रिटर्न क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, उसका नाम होगा गेट सेशन फैक्ट्री। इसमें चेक करेंगे कि जो भी हमसे इस सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, उसके पास से पहले से ही सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है या नहीं। यदि है तो क्या करेंगे हम, यदि है तो नीचे आके इफ के नीचे रिटर्न करके एसएफ कर देंगे, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लेंगे, किसके पास से, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लेंगे किसके पास से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास से। तो वो कौन ले सकता है, कॉन्फ़िगरेशन ही ले सकता, कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के पास में मेथड है जो क्या करेगी, एज ए इनपुट उसको लेगी, उसका नाम क्या है, कॉन्फ़िगर, और सेट कर देगी इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर, है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में या प्रॉपर्टीज़ में। तो वो क्लास फाइल कौन सी पैकेज के अंदर रखी है, उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा हमें। तो वो फाइल रखी है इस पैकेज के अंदर, तो इसका कॉम से हम क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम ले लेंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे हम इसके अंदर पेस्ट। तो जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, हाइबरनेट डॉट CFG ना डॉट XML, ये हमने इसको दे दिया। उसके बाद में रिवर्ट करना, हमको बैकस्लैश लगाना है सब जगह, है ना, यहाँ पे भी बैकस्लैश और यहाँ पे भी बैकस्लैश। तो ये हमारा काम हो गया। अब इसको दे दी, इसने क्या करा, मेथड को कॉल करा, किसने, इस ऑब्जेक्ट ने। कॉल करने के बाद में क्या करा, इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर ली। अब सेट तो कर ली, अब क्या करना है, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। सेशन तो इंटरफेस है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बोलता है कि मेरे पास में एक पहले से मेथड है जो क्या करेगी, आपको इसका ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर देगी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, और इसके अंदर जो हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी वो इन्फॉर्मेशन भी आपको रिटर्न कर देगी, जिससे क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और सेशन क्रिएट करेगा। तो क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट से ही वो मेथड कॉल करना पड़ेगी क्योंकि इसके पास ही है वो मेथड। तो कौन डॉट, कौन सी मेथड है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, जो क्या करेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ इसकी इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न कर देगी। और ये तो हमारे पास आ गई, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट तो अब बन गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, यानी यूटिलिटी क्लास बना दी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डेटाबेस एक्सेस क्लास बनाना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से पैकेज बनाना पड़ेगा। अब उस पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो पैकेज का नाम क्या है, डेटाबेस एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर हम करेंगे एक्सिस क्लास बनाएंगे, एक्सिस। अब इस एक्सिस क्लास के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, ये कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेशन का ऑब्जेक्ट, सेशन कौन रिटर्न करेगा, सेशन फैक्ट्री रिटर्न करेगी।
जब हम उसके अंदर प्रेजेंट मेथड को कॉल करेंगे। मगर हमको सबसे पहले मेथड को कॉल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा? सेशन फैक्ट्री का। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट सेशन फैक्ट्री मेथड रिटर्न करेगी, और इसको हमको कॉल करना पड़ेगा। तो ये स्टैटिक मेथड है, तो इसकी क्लास की मदद से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूटिलिटी क्लास की मदद से उस बिल्ड सेशन गेट सेशन फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगी? सेशन फैक्ट्री मेथड का सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी। अब ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, अब उसकी मदद से क्या करेंगे? मेथड को कॉल कर सकते हैं। कौन सी? ओपन सेशन वाली मेथड को कॉल कर सकते हैं, जो क्या करेगी? रिटर्न करेगी इसका ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सेशन को क्या करना है? इंपोर्ट करना है। कौन से वाले? हाइबरनेट वाले। इसको इंपोर्ट कर दिया और इसको क्या कर लिया? सेमीकोलन लगा दिया। तो ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट मेथड से हम डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका करेंगे? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय थोड़ी, किसका करेंगे? मोबाइल का करेंगे। MOBILES मोबाइल्स, मोबाइल्स MOB इज इक्वल्स टू न्यू MOBILE मोबाइल्स। उसके बाद में क्या करेंगे? इसमें वैल्यू सेट करेंगे। सेट सबसे पहले आईडी देंगे, आईडी दे देंगे 101, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे? MOB.set सेट नेम दे देंगे। तो मोबाइल का नेम वही दे देंगे। मोबाइल का नेम दे देते हैं सैमसंग F14, ठीक है। उसके बाद में आएंगे मोबाइल.set मोबाइल नेम हो गया। उसके बाद में उसकी प्राइस दे देंगे। तो प्राइस कितनी है उसकी? 14999, ठीक है। उसके बाद में आते हैं MOB.set नेम हो गया, प्राइस हो गया। उसके बाद में आएंगे हम बैटरी पावर। तो उसका बैटरी पावर कितना है? ये है 6000 mAh, ठीक है। उसके बाद में बैटरी पावर हो गया। उसके बाद में आएगा मोबाइल.set रैम। तो रैम कितनी है उसमें? 6 GB रैम है। उसके बाद में मोबाइल.set रैम के बाद आता है रोम। तो रोम कितनी है उसमें? रोम है 128 GB। कितनी है? 128 GB। नेक्स्ट है MOB.set प्रोसेसर। क्या करना है हमको? .set रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोसेसर करना है हमको। तो प्रोसेसर क्या है? एक्सिनोस का 1330, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है हमको? ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। तो ट्रांजैक्शन TX इज इक्वल टू न्यू थोड़ी सेशन रिटर्न करेगा ना, तो सेशन की मेथड को कॉल करना पड़ेगा बिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या करेगी? सेशन ट्रांजैक्शन का क्या करेगी? इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ये इसके पास चला जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? जकार्ता वाले ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर दिया। हमको क्या करना है? हाइबरनेट वाले ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना था, तो हमने यहाँ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको सेव करेंगे। किसको करेंगे? सेव करेंगे। तो सेशन डॉट परसिस्ट और उसके अंदर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पास कर देंगे MOB का। और उसके बाद में क्या करना है हमको? नेक्स्ट है हमारा, इसको कमिट करना है। कमिट, और कमिट करने के बाद में हम कर देंगे सेशन को क्लोज। तो ये हमारा काम हो गया। अब इसको क्या करना? हमको रन करना है, और रन करने के बाद में हमको चेक करना। तो सबसे पहले हम जाके चेक कर लेते हैं ये जो हमारा एनोटेशन बेस्ड है, इसके अंदर हम क्या कोई टेबल वगैरह है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सो डेटा बेसेस है ना, इसको कर देते रन। हमारे पास डेटा बेसेस आ गए। अब क्या करना? हमको यूज़ करना कौन सा? TBH एनोटेशन वाला, है ना। यूज़ कर लेते हैं। और यूज़ करने के बाद में टेबल कौन सी क्रिएट होगी? प्रोडक्ट की होगी। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
DUCTS प्रोडक्ट्स करके इसको रन करते हैं एक बार। रन करने के बाद क्या कर रहा है, लिमिट 000 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती टेबल, यानी कि हमने क्या करा, अभी तक प्रोग्राम रन नहीं करा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे टेबल भी एग्जिस्ट करेगी और उसके अंदर डेटा भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम देख लेते हैं एक बार इसको। रन हो रहा है कि नहीं, जाकर टेबल में देखते हैं एक बार, इसको वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे टेबल आ गई। अब टेबल में क्या आ गया, मोबाइल आ गया, आईडी। अब ये टाइप है, डिस्क्रिमिनेटर टाइप आ गया मोबाइल, क्योंकि हमने क्या करा, मोबाइल का डेटा स्टोर करा। तो जिस तरीके से हम क्या करेंगे, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू है वो क्या है कि इस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम के अंदर आ जाएगी। और उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये हमने क्या करा है, मोबाइल का डेटा स्टोर करा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मोबाइल आ गई। यदि हम क्या करते हैं, क्लोथ का डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाता है, डिस्क्रिमिनेटर टाइप में क्लोथ्स आ जाता है, जो हमने सेट करी है। ये सेट किसको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू, जिससे क्या कर सके, आसानी से हाइबरनेट या फिर हम भी क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके डेटा के बीच में, है ना। अब हम देखेंगे इससे डेटा को कैसे फेच करेंगे। अब ये तो हमने क्या करा, मोबाइल का डेटा का स्टोर करा। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, क्लोथ्स के डेटा को स्टोर करेंगे, है ना। तो क्लोथ्स के डेटा को स्टोर करना है, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में से हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। तो कहाँ गई, प्रीवियस प्रोजेक्ट में एक्सिस क्लास में हमने क्या करा था, क्लोथ्स का डेटा लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोथ्स का उठा लेंगे और इसको कट करके यहाँ पे हम वो डेटा को पेस्ट कर देंगे। और यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, अब ये तो हमने क्लोथ्स के लिए करा, अब हमको क्या करना है, क्लोथ्स का तो हो ही गया है ना। यहाँ पे हमने क्लोथ्स क्लास बनाई थी क्या, CODHST। अब नेक्स्ट किसका डेटा सेट करना है हमको, टेबल पर हायरार्की डैश मैपिंग क्लोथ्स। यहाँ पे इंपोर्ट करना हमको एनोटेशन वाले पैकेज, है ना। अब नेक्स्ट क्या करना हमको, फर्नीचर, FUR फर्नीचर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। F इजिकल्स टू न्यू फर्नीचर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डेटा को स्टोर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में F.set फर्नीचर की वैल्यू, तो फर्नीचर की आईडी दे देंगे हम 103। उसके बाद में F.set नेम सीटिंग नाम देते हैं ना, डाइनिंग टेबल, ठीक है। F.set प्राइस, तो इसकी प्राइस दे देते हैं हम, कितनी दे देते हैं, प्राइस दे देते हैं 4000, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था हमारा, F.set दे दिया टाइप ऑफ फर्नीचर, नेम दे दिया ना, टाइप ऑफ फर्नीचर सीटिंग फर्नीचर है, सीटिंग बैठने का है ना, किस टाइप का है, बैठने का। उसके बाद में सेट टाइप ऑफ वुड, तो वुड किसकी है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे बबूल, है ना। उसके बाद में F.set आईडी प्राइस और टाइप ऑफ, ये हो गया विड्थ और हाइट, तो हाइट दे देते हैं यहाँ दे देते 20 सेंटीमीटर, और विड्थ दे देते हैं 80 सेंटीमीटर, विड्थ दे देते हैं 80, कितने देते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको सेव करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोथ का ऑब्जेक्ट और दूसरा सेशन डॉट परसिस्ट, और
किसका ऑब्जेक्ट देना है हमको, फर्नीचर का ऑब्जेक्ट, तो परसिस्ट एफ। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको हमको करना है सेव, तो इसको कर देते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इसको कर देते हैं रन। तो रन करने पे क्या होगा, इन दोनों का भी डेटा क्या हो जाएगा, टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, टेबल को रिफ्रेश कर देंगे। रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। हम यहाँ आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, क्लॉथ भी आ गया और फर्नीचर आ गया। ये किस टाइप का डेटा है, क्लॉथ टाइप का है, और ये किस टाइप का है, फर्नीचर टाइप का, और ये मोबाइल टाइप का है। अब हमको क्या करना है, इसमें से गेट करना है, डेटा को टेबल में से गेट करना है। तो कैसे करेंगे हम गेट, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे डेटा को रिट्रीव। तो रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस टाइप का डेटा उस टाइप के ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल का डेटा को गेट करना है। तो मोबाइल MOB इक्वल टू, है ना। अब क्या करना है, हमको गेट मेथड का यूज़ करना है, जो क्या करेगी, रिटर्न करेगी डेटा को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लास पास करना पड़ेगा, है ना। कौन सी इंटिटी क्लास का डेटा चाहिए, यानी कि जो हमने यहाँ पर टाइप लिख रखा है उस टाइप से क्या होगा, डिसाइड होगा कि कौन से टाइप का डेटा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने जो टाइप लिख रखा है डिस्क्रिमिनेटर में, मोबाइल, क्लॉथ, और ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लास प्रोवाइड करेंगे उसके क्रॉसपोंडिंग ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा, और उसके क्रॉसपोंडिंग ये डेटा को क्या करेगा, फेच करके ला के दे देगा। जैसे यहाँ पे हम करेंगे डेट, अब यहाँ पे क्लास देंगे, तो क्लास कौन सी, हमको MOBILE मोबाइल डॉट क्लास, ये हमने क्या कर दिया, क्लास का नाम पास कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसकी ID पास करेंगे, है ना। अब इस क्लास के क्रॉसपोंडिंग बहुत सारा डेटा होगा, ऐसा नहीं है सिंगल होगा, आप बहुत सारे मोबाइल समझ लो हमने क्या करें, इसमें डाल दिए या फिर स्टोर कर दिए, है ना। तो स्टोर करने के बाद में क्या होगा, हर मोबाइल की अलग ID होगी। तो हम क्या करेंगे, हमको किसी एक स्पेसिफिक मोबाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसकी क्या करेंगे, ID प्रोवाइड कर देंगे, जैसे 101, है ना। तो मोबाइल नाम की क्लास के अंदर, यह है ना, मोबाइल नाम की क्लास के अंदर हमको क्या चाहिए, 101 ID वाले डेटा को फेच करके ला के दो। तो हमने क्या करा, मोबाइल नाम की इंटिटी क्लास को पास करा। तो ये क्या करेगा, हाइबरनेट जाके सर्च करेगा, कहाँ पे सर्च करेगा, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में जाके सर्च करेगा, जिसका भी डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में मोबाइल लिखा है, और फिर उसके बाद में देखेगा कि उसके क्रॉसपोंडिंग कोई ID है जिसकी ID 101 है, हाँ है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग वो क्या करेगा, डेटा फेच करके ला के दे देगा। अब यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। किसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इस डेटा को। तो किस टाइप के डेटा में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मोबाइल टाइप के, MOBILES मोबाइल्स में, और यहाँ पे S लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने क्या करा, यहाँ पे सेशन का यूज़ नहीं करा, क्योंकि सेशन के अंदर ही तो ये मेथड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेशन के इंस्टेंस की मदद से इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, सेशन के ऑब्जेक्ट की मदद से। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, मेथड क्या करेगी, सबसे पहले डेटाबेस के पास जाएगी, और वहाँ जाके चेक करेगी कि मोबाइल के पास में, है ना। अब वो चेक कैसे करेगी कि कौन सा डेटा मोबाइल का है, या कौन सा क्लॉथ का है, या कौन सा फर्नीचर का है, क्योंकि ये क्या है, एक ही टेबल है। अलग अलग टेबल होती तो क्या होता, समझने में आसानी होती। तो क्या होगा, इस जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है इसकी मदद से क्या करेगा, हाइबरनेट समझेगा कि कौन सा डेटा कौन से टाइप का है। तो ये डिस्क्रिमिनेटर टाइप क्या है, मोबाइल है, तो हम एक ही तो मोबाइल का डेटा नहीं स्टोर करेंगे, हम मल्टीपल स्टोर करेंगे मोबाइल का डेटा, और उनकी ID जो रहेगी वो भी डिफरेंट रहेगी। हम क्या कर रहे हैं, 101 ID वाले क्या कर रहे हैं, मोबाइल क्लास में से उस डेटा को फेच करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आएगा, देखेगा डिस्क्रिमिनेटर टाइप में कि कौन कौन से जो डेटा है वो मोबाइल से बिलोंग करते हैं, है ना, या फिर जिसकी डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू क्या है, मोबाइल है, और उसके क्रॉसपोंडिंग देखेगा कि उसकी कोई ID है जिसका ID का नंबर 101 है, हाँ है, तो उससे क्रॉसपोंडिंग क्या करेगा, डेटा को ला के दे देगा। और वो डेटा को क्या करना, हमको कन्वर्ट करना है, या फिर टाइप कास्ट करना है, किसमें, एम्प्लॉय टाइप के, जिस टाइप का वो डेटा है उस टाइप में हमको क्या करना है, टाइप कास्ट करना है। तो हमने क्या करा, मोबाइल में क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, और उसके ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब जैसे ही क्या होगा, मोबाइल के ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी कि क्या होगा कि ये जो मोबाइल नाम की क्लास है इसके वेरिएबल में क्या हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी या सेट हो जाएगी। अब इसको हमको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर प्रेजेंट गेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी मेथड का, गेटर मेथड का। तो हम इसको क्या कराएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब डेटा को स्टोर करना है ना। यहाँ पे आ जाएगी MOBILE मोबाइल्स डेटा, या फिर मोबाइल इंफॉर्मेशन, मोबाइल इंफॉर्मेशन स्टार्टेड, ठीक है।
स्टार्टेड हो गई। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको एंडेड भी कर ही देते हैं, है ना। यहाँ स्टार्टेड की जगह कर देते हैं एंडेड। अब इसके बीच में क्या करेंगे, वैल्यू को फेच करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। यहाँ पे करेंगे आईडी एमओबी डॉट गेट करना। आईडी को क्या करना है, डेटा को निकालना है, तो गेट मेथड का। सेट करना हो तो सेटर मेथड का आईडी, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कितनी वैल्यू होगी, 8 होगी, 3 और 4 7 होगी, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आईडी हो गया। सेकंड में क्या था, नेम। थर्ड में था प्राइस। फोर्थ में था बैटरी पावर, बैटरी पीओ पावर। इसमें था रैम, फिर रोम और फिर प्रोसेसर, है ना। और गेट आईडी, तो यहाँ क्या था, गेट नेम प्राइस BATTERY बैटरी। एक बार चेक करना पड़ेगा क्या थी मेथड, बैटरी पावर। पूरी मेथड उठा लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे आके पेस्ट भी कर देंगे। हालांकि ये नहीं करना चाहो तो सजेशन भी दे देगा वो। जैसे यहाँ पे गेट कर रखा है, मोबाइल डॉट करोगे वैसे ही आपको मेथड आ जाएगी गेट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको रैम वाली करना है, तो हम ये रैम कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे हमको क्या करना है, रोम करना है, तो रोम हो गई। और यहाँ पे प्रोसेसर, तो PROCESSOR प्रोसेसर। तो इसको हम कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, रन करेंगे। तो रन करने के बाद में क्या होगा, वो सारा डेटा क्या करेगा, हमको कंसोल पे लाके दिखा देगा। यदि वो कंसोल पे आ गया, यानी कि अच्छे से हमारा क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, डेटाबेस से डेटा फेच कर ले रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये डेटा आ गया। हमने क्या करा था, इन्फॉर्मेशन मांगी की थी, किसकी, 101 आईडी की, किसके, मोबाइल के। तो यहाँ पे चेक करा, मोबाइल क्लास में 101 आईडी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सैमसंग F14 6000 mAh बैटरी, एक्जीनोस का 1330, 6GB 128GB, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। यानी कि हमको ये भी समझ आ गया किस तरीके से स्टोर करना है और रिट्रीव करना है ना। तब ये तो हमने देख लिया कि टेबल पर हायरार्की होती क्या है, किस तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल बनती है, किस तरीके से हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, है ना। और किस तरीके से हम एक एनोटेशन बेस्ड मैपिंग का यूज़ करेंगे, और किस तरीके से हम क्या करेंगे, XML बेस्ड मैपिंग का यूज़ करेंगे।